न्यूयॉर्क शहर में एक कॉलोनी के बगल काली रात में कुछ भूत लोग आपस में एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। और वही एक बगीचे में एक छोटी सी लड़की फुटबॉल को हाथ में लेकर खेल रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ लाश उसके पास धीरे धीरे आ रही है। ये देख के लड़की डर के मारे वहां से भागती है। लेकिन वो दोनों लाश उसका पीछा करती रही। वह लड़की भागते हुए एक पुलिंग तक पहुंच जाती है और उसे बचाने के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर आता है, जो कि इस लड़की को इन दोनों से बचने के लिए उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। क्या फोटो देख के आप बता सकते हैं कि हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियों से जाना होगा? 4 सीढ़ियों से, या 6 सीढ़ियों से, या 2 सीढ़ियों से? कितनी सीढ़ियों से वहां तक पहुंचेगी? सोच के बताइए। इस लड़की को छत पर पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाएगी और इन भूतों से बच पाएगी। एक दिन रॉकी को 3 बदमाश बंदूक लेके उसे मारने के लिए रोड पे दौड़ा रहे थे। तभी उन तीनों में से किसी ने उसको गोली मार दी और वह जमीन पर गिर गया। ये 3 लोग हैं जिनमें से किसी एक ने गोली मारी है। आप इन लोगों को देख के बताइए कि गोली किसने मारी है। इन तीनों में आप देखेंगे तो पहले वाले व्यक्ति के बंदूक से अभी भी धुआं निकल रहा है। इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति ने गोली मारी है। एक दिन मेहुल को एक खतरनाक भेड़िया ने पीछा किया और मेहुल जंगल के रास्ते से भाग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे वहां पे एक घर दिखाई दिया। अब मेहुल को लगा कि मैं यहां से भाग के उस घर में छिप जाऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन उस घर में जाने के लिए 3 रास्ते थे। अब मेहुल को इन 3 रास्ते में से किसी एक को चुनना था। पहले रास्ते में कुछ मम्मी थी, जो कि अगर मेहुल इस रास्ते से जाता तो ये मम्मी इसे मार डालती और खा जाती। अब मेहुल इस रास्ते से नहीं जा सकता था, और अगर वह दूसरे रास्ते से जाता है तो दूसरे रास्ते में लाश थी, जो इंसानों को खाना पसंद करती थी। मेहुल इस रास्ते से भी नहीं जा सकता था। अब तीसरे रास्ते से जाने पे वहां पे कुछ पिशाच थे, जो कि मनुष्यों के रक्त को पीना पसंद करते थे। अब मेहुल को भेड़िए से बचने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? वो तीनों में से किस रास्ते से घर में जाएगा? आप देखेंगे तो यह दिन का समय है और पिशाच दिन में बाहर नहीं आते। इसलिए मेहुल तीसरे रास्ते से घर में जाएगा, भेड़िए से बचने के लिए। लियान अपने दोस्त को फोन करने वाला था, तभी उसे किसी ने पीछे से चाकू मार दिया और वह जमीन पर गिर गया। ये तीनों लियान के दोस्त हैं, जिनका नाम है हेरी, सोफी और किम है। क्या आप ये तस्वीर देख के पता लगा सकते हैं कि लियान की हत्या इन तीनों में से किसने की होगी? आप बारीकी से देखेंगे तो लियान के शरीर के पास किसी महिला के हाई हील वाली सैंडल के निशान हैं। इसका मतलब लियान को सोफी ने मारा है। जैकब अपने दोस्त के घर उससे मिलने गया, तभी उसे किसी ने उसके सिर पर पत्थर मारा। तभी वो अपने दोस्त को बोलता है, क्या यार, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया और तुमने मुझे पत्थर फेंक के मारा। सही सही बता दो, ये पत्थर किसने मुझे मारा? अब आपको इन लोगों की फोटो देख के बताना है कि जैकब को पत्थर किसने मारा होगा। आप देखेंगे
तो इसके दोस्त के जोड़ों में चोट लगी है, इसलिए ये पत्थर नहीं मार सकता। और इसकी बीवी अपने हाथ में बच्चे को ली है, इसलिए ये भी पत्थर नहीं मार सकती। इसका मतलब इसके तीसरे बच्चे ने पत्थर मारा है। इस कलाकृति को देख के क्या आप बता सकते हैं कि इस पेंटिंग को इन तीनों में किसने बनाया होगा? अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये जो फोटो बना हुआ है, इसमें तीसरे वाले व्यक्ति की थाली में रखे पेंट से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये तीसरे व्यक्ति ने बनाया होगा। इस बार में कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं। आपको इनकी फोटो देख के ये पता लगाना है कि इसके अंदर कितनी लड़कियां डांस कर रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो दरवाजे के सामने 6 सैंडल का सेट है। इसका मतलब अंदर 6 लड़कियां डांस कर रही हैं। चार बच्चे आपस में खेल रहे थे, तभी 3 बच्चों ने मिलके एक बच्चे के ऊपर पानी फेंक दिया। ये तस्वीर देख के क्या आप बता सकते हैं ये पानी किस बच्चे ने फेंका होगा? आप देखेंगे तो पहले और तीसरे वाले बच्चे के बोतल में पानी भरा हुआ है, जबकि दूसरे बच्चे के बोतल का पानी खाली है और ढक्कन भी नीचे है। इसका मतलब दूसरे बच्चे ने पानी फेंका है।